हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभा श्री इंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स 9 जून 2022 के लिए, जो कि हमारी एक्सपायरी भी है। स्टार्ट करते हैं एफआईआईज़ और डीआईएस के डेटा से। 2484 करोड़ का बिकवाली है एफआईआईज़ का एज़ यूजुअल, और डीआईएस का ख़रीदारी है 1904 करोड़ का, राइट। भगवान जाने कि एफआईआईज़ की बाइंग कब रुकेगी, बट दे आर प्रेडिक्टिंग समथिंग एंड दे आर स्टिल डूइंग देयर जॉब, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट नाउ। हम एसजीएक्स निफ्टी को देख लेते हैं एक बार किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 16,331। न्यूज़ बहुत सारी हैं, आप चेक कर सकते हैं। इंटेल के रिज़ल्ट ख़राब आए हैं, इसको आपको देखना है, पढ़ना है, पढ़ सकते हैं, राइट। और बाकी बहुत सी न्यूज़ हैं जिसकी वजह से कुछ मार्केट्स गिरे हुए हैं, पर हालांकि अगर आप बाकी मार्केट्स का ओवरव्यू देखेंगे तो आपको लगभग पॉजिटिव दिखेंगे, कुछ एक मार्केट्स को छोड़ के, है ना। मिले जुले से मार्केट्स हैं। अगर हम क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री देखें, जो डेटा में हमारे पास एनालाइज करने के लिए फ़िलहाल इम्पोर्टेंस रखती है कल के हिसाब से, तो ये जो डेटा है ये नेगेटिव है क्रूड ऑयल के लिए। मतलब इससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होंगे और डॉलर कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रुपया कमज़ोर खुलेगा कल के दिन में, है ना। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब आइए हम अपने लेवल्स की बात करते हैं। जिन लेवल पे हमने क्लोजिंग दी, नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री फॉर टुडे, राइट, एंड फॉर टुमारो। बट यहाँ से पुट कॉल रेशियो वाइज अगर बात करें तो हम इतने हल्के हैं कि भाई हवा भी आएगी तो हमको उड़ा कर लेकर जाएगी ऊपर, राइट। तो लेवल डिस्कस करते हैं। 16,293 का लो देखा हमने आज निफ्टी पे, और 16,514 का हाई देखा। एग्जैक्टली 16,265 का लो बताया था। कल के लेवल आप वीडियो देखा होगा तो आप समझ जाएंगे। 450 के ऊपर ओपनिंग और 450 के नीचे ओपनिंग, क्लियर कट था वो, फिर भी उसको जाने दीजिए। 16,521 का 25 का रेजिस्टेंस, 21 या 25 का रेजिस्टेंस दिया था, तो वहाँ उसके पहले ही मार्केट ने बैक ऑफ कर लिया। अब हम कल के लेवल डिस्कस करेंगे। सिनेरियो देख लेते हैं, 4 आवर्स का चार्ट देख लेते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 4 आवर्स के चार्ट में हमको अगर थोड़ी बहुत भी बढ़त मिलती है तो वहाँ से हम नीचे उतर जाते हैं, राइट। 16,335 का प्रोविजनल क्लोजिंग था, 16,356 का एडजस्टेड क्लोजिंग था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट ने बीच में एक उछाल मार दी एमपीसी की मिनट्स, जब गवर्नर साहब डिक्लेयर कर रहे थे एमपीसी के जो भी डिसीजंस हैं उनको, उसके दौरान। बाकी फिर मार्केट ने उसके बाद में ऊपर का रुख देखा नहीं, ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं किया। अब हमारे पास, क्योंकि हमने 16,356 की क्लोजिंग दी है, इस लेवल को स्पॉट लेवल लेंगे, और इसके अगर हम देखें तो 16,350 का एक सपोर्ट था हमारे पास, बट वो बहुत करीब हो गया है, तो अब इसको हम सपोर्ट नहीं लेंगे। अब हमारे पास जो पहला सपोर्ट आएगा 16,265 का आएगा। इसके बाद में आपको जो लेवल ध्यान रखना है 16,221, और ये आपका ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 16,167 टू बी प्रिसाइज। ये आपके लिए सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट होगा आप कल के लिए, है ना। और हमारे पास जो लेवल आ रहा है वो तकरीबन 16,100 का है, बट उसको आपको नीचे लेना है 16,094। ये आपको इसलिए लेना है सिर्फ कि मार्केट अगर कल यहाँ से 100 पॉइंट गैप डाउन होते हैं तो हमारा 16,265 वाला पहला सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा। उस कंडीशन में फिर हमारे पास एक हल्का फुल्का सपोर्ट रहेगा 16,167 का, और फिर थोड़ा और नीचे हम देख सकते हैं मार्केट को। ये आपको मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर 16,414 टूटेगा या 16,440 के नीचे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे तो 16,100 तक के लेवल आएंगे, और वो हमको कल देखने को मिल सकते हैं। बट ऑन दी अदर साइड, क्योंकि हमारे पास पुट कॉल रेशियो की बात करें तो उस लिहाज से हमको ये भी देखना है कि हमको मार्केट में ऊपर के क्या लेवल मिल सकते हैं। अगर हम 16 यहाँ से 100 पॉइंट स्पॉट लेवल 356 से 100 पॉइंट तकरीबन 260 या 265 के आसपास ओपन होते हैं गैप डाउन में, तो हमारे लिए सबसे पहली रुकावट होगी 16,325।
16,325 के बाद अगर हम निकलते हैं 16,350, ये हमारे लिए सेकेंड बड़ी रुकावट हो सकती है। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो वापस हम 16,425 450 की रेंज में आएंगे, राइट। टू बी प्रिसाइज अब जो लेवल है कल के लिए हमको ये ध्यान रखना है 16,494, ये लेवल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारे लिए फाइनल रेजिस्टेंस होगा। इन एनी केस गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है, लगभग इसी लेवल के आसपास मार्केट खोलने में सक्षम होते हैं, फिर हमारे पास जो कल के लिए लेवल होगा वो होगा 16,560। हालांकि बहुत दूर का है, बट यही लेवल आपको समझ में आ रहा है कि जो हमको इस वीक की क्लोजिंग के आसपास दिख रहा है कि मतलब इतना हम ऊपर जा सकते हैं, बाकी फिर हम नीचे वापस ज़रूर आएंगे, राइट। हमारी जो क्लोजिंग है वो 16,414 के नीचे ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है। 16,414 के नीचे और 16,350 के आसपास हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी फ़िलहाल मैं भी डिसाइड करने के कंडीशन में नहीं हूँ, क्योंकि लेवल्स ही ऐसे निकल रहे हैं। बट ये ज़रूर है कि 16,200 से ऊपर क्लोजिंग हम देने में आराम से, और 16,200 से 16,414 के बीच में हम कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं होती है तो, राइट। सब कुछ ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि हम मार्केट में ओपन कहाँ पे कर रहे हैं। इन एनी केस अगर हम 16,400 के ऊपर ओपन कर देते हैं देन सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा, राइट। फिर आपका जो ऊपर का लेवल है वो डेफिनेटली टच होगा, हो सकता है, कहने का मतलब ये है कि इतने हल्के हैं मार्केट के, हो सकता है। एक तो देखते हैं कि कल कहाँ पे कैसा क्या होता है। बाकी लेवल्स आपके लिए क्लियर है। 16,356 स्पॉट लेवल है, यहाँ से अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं 100 पॉइंट तो हमारा पहला सपोर्ट वही है 16,265, 16,221 ऑब्जर्वेशन, 16,167, फिर 16,094। नीचे के लेवल ये हुए, ऊपर के लेवल 16,325, 16,350 हल्का फुल्का, 16,414, ये 14 और 40 में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, राइट। आप ऑब्जर्वेशन रख लीजिए, 14,440 ले लीजिए उसको। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं फिर 16,494, और जो फाइनल एक्सट्रीम लेवल होगा वो होगा 16,560, जिसकी संभावना थोड़ी कम है क्योंकि आज हम 525 को ही क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो देखना होगा कि किस लेवल तक मार्केट जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने 34,831 का लो बनाया और 35,449 का हाई। आपको याद होगा कल के वीडियो में कहा था कि न्यूज़ के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। 400 पॉइंट की तेज़ी आपको किसी भी एक साइड में मिल सकती है। हमने 34,800 को डिफेंड बहुत किया है ना। तकरीबन 2 से 3 बार हो गया कि हमने 34,800 को डिफेंड किया है। कल के कंडीशन में हम 34,800 को ब्रेक कर रहे हैं, है ना। मतलब इसको क्लियरली हम ब्रेक कर रहे हैं, ओपनिंग के टाइम पे ही ब्रेक कर देंगे। तो हमारा जो पहला सपोर्ट होगा, पहले हम प्रोविजनल क्लोजिंग देख लें। प्रोविजनल क्लोजिंग है 34,906, डेफिनेटली ओके। 34,906 के प्रोविजनल है, 34,946 की एडजस्टेड क्लोजिंग है। हम यहाँ से सीधा जो हमको सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 34,750, राइट। 800 तो ब्रेक हो रहा है, ये तो कोई डाउट नहीं इसमें। इसके बाद में हमारे पास जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 34,550। इन एनी केस अगर हम 34,750 के नीचे ओपन होते हैं तो हमारा पहला सपोर्ट 34,550 ही होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं नीचे के लेवल पे, फिर हमारे पास जो विंडो ओपन होती है 34,300 और फिर 34,100, ठीक है। ये 34,100 एक एक्सट्रीम लेवल है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर यहाँ से हम 600 पॉइंट भी लेते हैं तो हमारे पास 34,300 का लेवल है जिसको मार्केट वेल डिफाइन करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर मजबूत नहीं है तो इतना कमज़ोर भी नहीं है, राइट। एटलीस्ट कल के लिए तो नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हम खुलते कहाँ पे हैं। आपको जनरली 34,300 से सपोर्ट मिल जाएगा, एक्सट्रीम कंडीशन में 34,100 पे सपोर्ट मिल जाएगा आपको। अगर हम ऊपर की बात करें तो अब यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, कितना जा सकते हैं। अगर हम जैसा हम समझ रहे हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, इन एनी केस गैप डाउन ओपनिंग होती है 34,750 के नीचे, फिर हमारे लिए 35,300 बड़े रुकावट होगी।
फाइनल रुकावट वहीं दिख रही है हमको। अगर हमारी 34,750 के ऊपर ओपनिंग होती है या फिर इस लेवल के आसपास ही ओपन होती है जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है, तो हमारे पास 35,500 के लेवल्स होंगे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। गैप अप ओपनिंग में 35,700 तक का मूव हम अपने मार्केट्स में देख सकते हैं, राइट। वो भी हमारा तकरीबन 600-800 पॉइंट का रेंज है, इसको आपको ध्यान देना है। ये सिनेरियो वाइज है ना। स्पॉट लेवल से अगर बात करूँ मैं, तो आपके पास जो रुकावट आएगी वो आएगी 35,150, 35,300, 35,500 और 35,700। ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग में अगर हम दोनों सिनेरियो डिस्कस किए, 750 और 750 से ऊपर, नीचे और ऊपर। 750 से नीचे में एक 34,900 का फिर हर्डल हो जाएगा, बट वो मैटर नहीं करेगा, मार्केट हल्के हैं, इसलिए इस हर्डल को क्लियरली पार कर लेगा। आई होप कि आप ये सिनेरियो समझ रहे हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो कोई, तो आप 34,900 से गिनिए। सीधा सपोर्ट आपके पास बनता है 34,750, 34,550, 34,300 और 34,100 नीचे का। आपका ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 35,150, 35,300, 35,500, 35,700। आपको लेवल हैंडी इसलिए रखना है क्योंकि अगर ग्लोबली मूड ख़राब हुआ तो हमारे पास एक्सट्रीम डाउनसाइड होनी चाहिए, जिसके लिए हमने एक लेवल एक्स्ट्रा लिया है। और अगर मूड माहौल ठीक है तो मार्केट के लेवल्स के हिसाब से चलेंगे। अगर आप पोजीशनिंग के हिसाब से चलेंगे, कुछ पॉजिटिव हो सकता है उसकी उम्मीद में चलेंगे, तो 35,700 तक का एक्सट्रीम है, राइट, जो लास्ट लेवल है। हालांकि 35,500 को आज भी हमने डिफेंड नहीं किया, कल भी मुश्किल है। मार्केट को देखकर ये नहीं लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं। वो तो आज सपोर्ट मिल गया MPC का, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता, राइट। तो देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ पे ट्रेड करते हैं। क्लोजिंग समवेयर 34,700 के ऊपर होने का एक्सपेक्टेशन है, बाकी मार्केट के मूड माहौल पे डिपेंड करेगा, राइट। ओवरऑल डिस्कशन के लिए आज कुछ खास है नहीं। बस अगर आपको ब्रीफिंग आपने अगर मिस कर दी है तो मैं आपको बता दूं कि रेपो रेट में 0.5 की बढ़ोतरी हुई है। रिवर्स रेपो रेट चेंज नहीं हुआ है। महंगाई का जो है आउटलुक ग्लोबली वर्ल्ड बैंक ने तो कम कर दिया है, राइट। मतलब इन जो ग्रोथ रेट है ग्लोबली उसको 4 समथिंग से 2.9 पे कर दिया। मतलब इट्स अ ड्रास्टिक चेंज इन दैट। मतलब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है रशिया और यूक्रेन का। दूसरी बात, अगर इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से बात करें तो यहाँ पे हमको तो इतना डिटेल में डेटा नहीं समझ में आता है ना। समझने की कोशिश करते हैं हम, हमारे पास पूरे डेटा पे एक्सेस होना ये ज़रूरी नहीं है। ये जो डिसीजन मेकिंग कमेटी है वो ये सारे फैसले लेते हैं और वो इन सब चीज़ों का अनुमान लगा के बोलते हैं। उनके बोलने के ऊपर हम अपने डिसीजन लेते हैं, राइट। हम अपना फोरकास्ट लगाते हैं, हम अपना एनालिसिस लगाते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर कहा जाए तो जो ग्रोथ रेशियो है या परसेंटेज बोल दीजिए, जिस हिसाब से कैलकुलेशन हुई है, आने वाले 6 महीने 9 महीने भी आपके मार्केट में संभावनाएं तो ऐसी है कि मार्केट बढ़ेगा ज़रूर, बट जो हमारे आसपास की जो कंडीशन चल रही है, इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ें, इनका इम्पैक्ट मार्केट पे ज़रूर रहेगा। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन के रेट में बढ़ोतरी की है एक अनुमान में, और जीडीपी का जो कैलकुलेशन है उसमें जो उन्होंने एस्टिमेट्स दिए हैं वो कहीं ना कहीं लेकर चल रहे हैं कि इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो हमको भी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इस चीज़ का मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा, बट वो अभी नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। अभी जो डेटा आना था डेटा आ चुका। जो एक जनरल सिनेरियो में लेंगे कि जो सामान हम खरीद रहे हैं, हम तो वो ख़रीदेंगे ना, 2 रुपये महंगा मिले तो भी हमको ख़रीदना है। आप वो पेट्रोल की बात कर लें या किसी और चीज़ की बात कर लें, या जो भी आपका सिनेरियो है। अगर महंगाई है, ठीक है, तो महंगाई का मतलब ये तो नहीं है ना आप कंजम्पशन कम कर सकते हो, बट बेसिक नीड्स तो आप कंप्लीट करोगे। और उसको कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो भी गवर्नर साहब की तरफ से डिसीजन आ रहे हैं, जो भी उनके एक्शंस हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो भी पूरी मशीनरी वर्क कर रही है, इट विल टेक टाइम। सो वी नीड टू वेट फॉर दैट।
फॉर मार्केट्स टू रिकवर, बट अभी के हिसाब से जो मार्केट का आउटलुक है वो ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब है ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। आने वाले समय में देखेंगे एटलीस्ट 3 महीने का समय तो लगेगा इस चीज़ को इस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। फिर उसके बाद में देखेंगे कि मार्केट का आउटलुक क्या बन रहा है, राइट। अभी तो फ़िलहाल कल की एक्सपायरी है जिसके ऊपर हमको फोकस करना है। बाकी और डेटा एनालाइज करके कल के ओवरऑल डिस्कशन में हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो तो मिस ना करें उन्हें, है ना। कुछ रहेगा तो करूँगा, मैं ज़बरदस्ती कोई डिस्कशन नहीं करूँगा, इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहें। अभी के लिए मुझे आज्ञा दें। आई होप कि कल का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल डे होगा। अगर मार्केट ने एक रेंज में घूमना बंद किया तो, राइट, एक डायरेक्शन मार्केट दे एटलीस्ट, भले नीचे का दे या ऊपर का दे पर कुछ तो दे, राइट, तो फ़ायदा होगा। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।